एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप आर द एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। एग्जांपल, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। कार्बन देखो, ये देखो एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम है, पर एटॉमिक मास देखो, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो ये जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप था ना, इसका हमने यूज किया एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, इसको डिफाइन करने के लिए। तो इसका जो मास था, ठीक है, इसके जो मास को क्या ना, हमने 12 से डिवाइड किया। कितने से? 12 से। 12 से डिवाइड करने के बाद जो आया उसको हमने बोल दिया कि वो 1 AMU है। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन जो था ना, कार्बन 12, ये उसका मास ये था 1.989 × 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये मास पाया गया था। इसको जब तुम 12 से डिवाइड करोगे ना, इसको जब तुम 12 से डिवाइड करोगे तो ये 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोल दिया? 1 AMU, इसी को AMU बोल दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन देखो लिखी हुई है कि इट इज डिफाइंड एज द 1/12, मैंने क्या, जो तुम्हारा मास ऑफ, जो तुम्हारा मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है, यानी कार्बन 12 आइसोटोप है, उसके एक एटम का मास है, उसका एक 1/12 कर दो, मतलब उसको 12 से डिवाइड कर दो, तब जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। तो ये ऐसे डेफिनेशन लिखी गई है। ठीक है, अब देखो, तो तुम्हारा ये इसको हमने क्या बोल दिया? 1 AMU। अब देखो, बहुत ध्यान रखना, ग्राम और किलोग्राम में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो 10⁻24 ग्राम होगा, और किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻27 किलोग्राम होगा। जब ये ऐसे देख लो, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यानी अब इसको डिनोमिनेटर में लिया जाए, यानी क्या आ जाएगा? 1 ग्राम इक्वल टू 1/10⁻1000 को मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ किलोग्राम। ठीक है, यानी 1 ग्राम इक्वल टू, ये पावर ऊपर आती है, ठीक है, तो क्या 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो जो तुम्हारा कितना दो टन, ये ग्राम की जगह पे क्या डाल दो? 1 ग्राम की जगह पे क्या डाल दो? 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, जगह देखो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 10⁻27 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, तुम्हारा जो यूनिट था एटॉमिक मास यूनिट, ये हमने डिफाइन कर लिया। तो एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे ना हम एक और सिंबल यूज करते हैं, या तो कभी हम AMU लिखते हैं, या और हमको कम लिखना पड़े क्योंकि हम लोग आलसी होते हैं तो हम केवल यू लिख देते हैं। ठीक है, तो यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। तो ये दो यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड का मास बताने के लिए। ठीक है, MU लिखते हैं या तो यू लिख देते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में तुमको MU लिख सकता है, वो कहीं भी यू भी लिख सकता है, दोनों एक ही बात है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो तुमने कल एवोगाड्रो नंबर बताया था, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। तो जो 1/एवोगाड्रो नंबर होता है ना, वो वही 1 AMU होता है। जरा कभी देख, वन वन अपॉन ये करके देखना, 10⁻23, वो वैल्यू ये आएगी। तो जैसे मान लो कभी तुम भूल जाते हो, क्योंकि क्या होता है ना, इतना सारा हमको याद करना पड़ता है ना JEE नीट के लिए, तो हम भूल जाते हैं। तो वन तुमको, तो एवोगाड्रो नंबर तो नहीं देखो भूल सकते, वो तो कतई भूल ही नहीं सकते, वो भूलने वाली चीज ही नहीं है। भाई ये 1 AMU कभी कभी भूल जाता है, ये एग्जैक्ट क्या था। तो 1/NA करके हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम फिर से भी बात करते हैं कि AMU की नीड क्या थी। ठीक है, तो क्या था ना, जो मासेस थे, जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन था वो ये था, मास ऑफ नाइट्रोजन था वो ये था। तो ऐसे मासेस को हम याद नहीं कर सकते, इनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी हमको याद करने में, क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है करंट टाइम में, सबका मास याद रखना आसान नहीं होगा अगर हमने ऐसे याद किया। तो हमने क्या किया, 1 AMU फाइंड कर लिया। फिर जब हम, जैसे तुम इस वाले मास को ना 1 AMU से डिवाइड करोगे, 1 AMU मतलब कि अगर तुम ये 2.6 समथिंग जो लिखा है अपॉन में 1.66 × 10⁻24 करोगे ना, तो इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी? ऑप्शन कितना था? अप्रोक्सीमेट 16 आएगी, 3 पॉइंट समथिंग आती है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जो हम राउंड ऑफ करना मैंने सिखाया ना, तो राउंड ऑफ करते तो 16 ग्राम आती है। तो अब इसको याद कर सकते हैं। ऐसे नाइट्रोजन का करोगे ना तो 14 आएगा। ठीक है, तो इसलिए AMU को लाया गया ताकि हम इजिली एटॉमिक मासेस को याद कर सकें।